समी की लकड़ी मिला लीजिए या पीपल की लकड़ी मिला लीजिए, कुश की लकड़ी मिला लीजिए, थोड़ा सा कपूर मिला लीजिए और देसी गाय का घी मिला लीजिए। उसे जलाकर जो भस्म बनेगी वही सबसे शुद्ध और हमारे लिए और शंकर भगवान के लिए शुद्ध होगी। जलाने के बाद एक सूती कपड़ा लीजिए, उस कपड़े से उसको छान लीजिए। वो छानी हुई भस्म भगवान शंकर को चढ़ाइए और चढ़ाते हुए यदि मंत्र आए तो मंत्र बोल सकते हो, मंत्र न आए तो नमः शिवाय बोलकर भगवान को चढ़ा सकते हो। मंत्र आए तो आप बोलना नमः परम देवाय, नमः परम हेतवे, नमः शिवाय शांताय, नमः शिवाय तराय। ओम ओम नमः शिवाय। यह मंत्र बोलना चाहिए। यदि मंत्र न आए तो भगवान को सिर्फ नमः शिवाय शिवाय नमः बोलोगे तो भी आपका मान। अब भस्म कितने प्रकार की होती है? भस्म होती है 3 प्रकार की। एक होती है स्रोत भस्म, एक होती है स्मार्त भस्म और एक होती है लौकिक भस्म। जो हम घर में जो बना रहे हैं उसे कहते हैं लौकिक भस्म। और स्रोत भस्म जिसे कहते हैं, जैसे हम घर में यज्ञ करवाया, यज्ञ में जो भस्म बनती है वो भी बहुत श्रेष्ठ होती है, वो भी भगवान शंकर को चढ़ती है। यदि किसी भाई का कारोबार नहीं चल रहा हो तो आपके घर में, जब किसी के दूसरे के घर में हो या खुद के घर में हो, जब यज्ञ की पूर्ण आहुति होती है उस समय एक नारियल की गठ की पूर्ण आहुति दी जाती है। उसमें घी और चीनी मिलाकर पंडित जी देते हैं ना, पूर्ण आहुति। उस पूर्ण आहुति में जो गठ दिया जाता है, उस गठ की जो भस्म है आप घर पे ले आइए, उसमें थोड़ा सा देसी गाय का घी मिला लीजिए और उस भस्म को यदि आप अपनी तिजोरी में या कोई कारोबार है अपने गले में रखोगे तो हमेशा के लिए आपका कारोबार अच्छा चलेगा, आपका घर का धन धान्य बहुत अच्छा चलेगा। बड़ी ही शुद्ध और सात्विक भस्म होती है, क्योंकि वो मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया हुआ सभी देवी देवताओं का वहां पर वास होता है। इसीलिए आप स्रोत भस्म भी धारण कर सकते हो और लौकिक भस्म भी, क्योंकि यज्ञ तो भाई रोज हम कर नहीं सकते, इसीलिए लौकिक भस्म हम घर पे बनाएं और वो भस्म लाकर भगवान शंकर को चढ़ाएं और अपने भी त्रिकुंड लगाएं। चिता भस्म लेपे गरल, मसान दीक पट धरो जटा धरे, कठे भुजंगपति हारी पशुपति कपाली भूति। चिता की भस्म हाँ भगवान ने लगाई थी। कब लगाई थी ये भी सुन लीजिए, आगे कल कथा आएगी। कल माँ पार्वती और भगवान शंकर का विवाह होगा। उनसे पहले सती ने अपना शरीर अग्नि योग से देह संस्कार कर दिया था, तो वो अध जला शरीर भगवान शंकर ने अपने गोद में लिया था। तो वो जो भस्म थी वो भगवान शरीर के ऊपर लग गई थी। एक बात तो यह है कि भगवान भस्म उस समय लगाई थी, बाकी भगवान शंकर है वो भस्म किसकी लगाते हैं? जब किसी की सब यात्रा लेकर जाते हैं तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और सब यात्रा में भाई जाकर तो 4 लोग भी जाकर के उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं, ज्यादा लोग क्यों जाते हैं? ये परंपरा क्यों है? ये परंपरा इसीलिए है कि जितने ज्यादा लोग अपने मुख से बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, 100, 500, 400 लोग एक साथ राम नाम सत्य बोलते हैं तो उस शरीर में रोम रोम में राम नाम का प्रादुर्भाव हो जाता है।
और जब ये शरीर जलता है तो मेरे भोलेनाथ बड़े प्रश्न होते हैं और कहते हैं कि इस शरीर में राम नाम भरा हुआ है, इसीलिए राम नाम रूपी जो भस्म है मैं अपने शरीर पर धारण करता हूं। बोली शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए भगवान शंकर है, वो तो मैंने कल भी कहा था समर्थ है, वो भस्म भी लगा सकते हैं और वो चंदन भी लगा सकते हैं। हम समर्थ नहीं है, इनके देखा देखी हमें नहीं लगाना चाहिए। अब बात आगे आती है कि भस्म कैसे लगाए, भस्म का त्रिकुंड कैसे लगाए, चाहे चंदन का हो चाहे भस्म का हो, हमें त्रिकुंड कैसे लगाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बस भस्म हो चाहे चंदन हो, तीनों आंगुली एक साथ में भरी और तीन लाइन निकालना, ऐसे नहीं निकलता है त्रिकुंड। त्रिकुंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अनामिका और मध्यमा, इन दोनों अंगुलियों पे चंदन हो या भस्म हो, इन दोनों अंगुलियों पे पहले लगाना चाहिए। फिर बाएं से दाएं की तरफ दो ऊपर की रेखा खींचनी चाहिए, बाएं से दाएं की तरफ पहले ऊपर की रेखा दो खींचनी चाहिए, फिर तर्जनी अंगुली से नीचे की रेखा है वो खींचनी चाहिए, फिर इस अंगूठे से थोड़ी सी भस्म लेकर ऊर्ध्व कुंड बोलते हैं ऐसे ऊपर खींचना चाहिए। सही तरीका त्रिकुंड लगाने का यही है। इस तरीके से यदि हम त्रिकुंड लगाएं, यदि आपको मंत्र आए तो ये मंत्र भी आप बोल सकते हो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनानां मृत्युमोक्षमामृता। ये मंत्र न आए तो आप ओम नमः शिवाय ही बोल दीजिए। ऐसे हम त्रिकुंड लगा सकते हैं। त्रिकुंड में तीन रेखाएं होती है, हर एक रेखा में 9 देवता वास करते हैं। जिसके माथे पर त्रिकुंड है उसके माथे पर एक रेखा में 9 देवता वास करते हैं, तो 3 रेखा में कितने हो गए, 27 देवता। 27 देवता हमेशा विराजमान रहते हैं और उन भक्त का हमेशा के लिए कल्याण होता है। और यही भगवान के आगे प्रार्थना करके त्रिकुंड लगाना चाहिए और बोलना चाहिए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धारूप विश्वास रूपे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपे। विश्वास और श्रद्धा के साथ हमें त्रिकुंड धारण कर लेना चाहिए। अब त्रिकुंड सिर्फ माथे पर ही नहीं करना चाहिए, हमारे शरीर पर कम से कम हो तो 5 त्रिकुंड धारण करना चाहिए। 5 नहीं कर सकते तो 8 करो, और 8 से भी मन नहीं भरे तो 16 करो, 16 से भी मन नहीं भरे तो 32 त्रिकुंड हम हमारे शरीर पर धारण कर सकते हैं। लेकिन कम से कम सावन महीने में तो हमें कम से कम 8 त्रिकुंड हमें लगाना ही चाहिए। कहां कहां पर हमारे शरीर पर कहां कहां पर हमें त्रिकुंड लगाना चाहिए। पहला है ललाट पर, ललाट पर हमें त्रिकुंड लगाना चाहिए और नमः शिवाय का जाप करते करते इस मंत्र का जाप करो और जाप करके हमें त्रिकुंड लगाना चाहिए। दूसरा लगाना चाहिए कंठों पर, कंठों पर भी हमें त्रिकुंड लगाना चाहिए। जब हम कंठ पर त्रिकुंड लगाएं तो कौन सा मंत्र पढ़े, नीलकंठाय नमः, नीलकंठाय नमः, नीलकंठाय। जब अब कंठ पे भी यदि त्रिकोण लगाए तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर आता है हमारे दोनों हाथों पर यानी कलाइयों पर भी त्रिकुंड होना चाहिए। कलाइयों पर यदि हम त्रिकुंड लगा रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। फिर हमें लगाना चाहिए अपनी नाभि पर, नाभि पर भी त्रिकुंड लगाना चाहिए। नाभि पर यदि आप त्रिकुंड लगा रहे हो तो शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः का जाप करना चाहिए।
फिर दोनों घुटनों पर भी हमें भगवान का त्रिपुंड लगाना चाहिए, भस्म का हो चाहे चंदन का हो। और ओम पिनाक्षाय नमः, पिनाक्षाय नमः, पिनाक्षाय नमः का जाप करना चाहिए। पिंडलियों पर भी हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए। दिगंबराय नमः, दिगंबराय नमः, दिगंबराय नमः का जाप करते करते हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए। आठवां त्रिपुंड हमें पैरों पर लगाना चाहिए। पैरों पर यदि हम त्रिपुंड लगा रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। यदि मंत्र आए तो यह मंत्र बोलना चाहिए। शिव नाम तरिम प्राप्तम संसार राधितरिम ते, संसार मूल पापानि तानि नशयन्त संशय। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य अपने शरीर पर 8 त्रिपुंड धारण करने वाला होता है, कितना भी पहले पाप किया हुआ हो, लेकिन इस त्रिपुंड और इन भगवान के मंत्रों के द्वारा, जैसे एक घास का बहुत बड़ा पहाड़ बना हो और एक माचिस की तिल्ली लगाते ही पूरा भस्म हो जाता है, वैसे के वैसे कितने ही बड़े पापों के आपके आगे पहाड़ हो, ये 8 त्रिपुंड लगाकर भगवान शंकर को आप अरदास करोगे तो जितने भी आपने पीछे पाप किए वो सब जैसे घास का पहाड़ जलता है एक तिल्ली से, वैसे के वैसे इस शिव नाम से, इस मंत्र से पूरा का पूरा पाप जलकर और आप शुद्ध हो जाओगे, शिव पद की प्राप्ति आपको हो जाएगी। नीलकंठी जय भूतनाथ जय, मृत्युंजय विकार हरे, पार्वती पति हरि हरि शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश, जय आदिदेव महादेव विभो, किस मुख से गुणगान करूं प्रभु, अब पार गुण वर्णन करूं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हमेशा भगवान शंकर का त्रिपुंड धारण करके, भस्म का तिलक लगा के, जैसे जैसे हम त्रिपुंड लगाने की विधि बताई है वैसे ही हमें भगवान शिवलिंग के ही वैसे के वैसे ही हमें त्रिपुंड भगवान को लगाना चाहिए। पहले जैसे मैंने विधि बताई इसी विधि के अनुसार भगवान को त्रिपुंड लगाएं और फिर कपड़े से छनी हुई जो भस्म है वो भगवान पर लगानी चाहिए, जिससे मेरे भगवान बड़े ही खुश होंगे। और हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, ओ भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, करे धूले जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, हर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, वो सच कहता हूँ मेरी, वो तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की। मीठी मीठी ताली बजा रहे ये मन बड़ा चंचल है,
कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, वो कैसे तेरा भजन करूं। हे भोलेनाथ, हम पे ऐसी कृपा बरसाओ, ऐसी कृपा बरसाओ कि जब भी मैं तेरी पूजा में बैठूं, पाठ में बैठूं, मंत्र में बैठूं, मेरा मन आपके ही चरणों में लग जाए। हे भोलेनाथ, मैं कलियुगी प्राणी हूँ, मेरा मन हर समय इधर उधर संसार रूपी विषयों में भटकता रहता है। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मेरा मन आप में नहीं लगेगा। हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा कर दो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, हर हर वो महादेव। कैसे तेरा भजन करूं। जितना उसे समझाओ, वो जितना उसे समझाओ, उतना ही मचलता है। भोले तेरे चरणों की, ओ बाबा तेरे चरणों की, कर डोले जो मिल जाए, सच कहता हर हर महादेव। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की। हर हर महादेव। मीठी मीठी ताली बजाते बड़े भाव से और शंकर भगवान की। हर हर महादेव। और भक्त की क्या पुकार है। हे भोलेनाथ, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिरा देना। भोलेनाथ कहते हैं ये भक्त की पुकार है। हे नाथ, मुझे नजरों से मत गिरा देना, चाहे मुझे सजा दे देना, सजा काट लूंगा, दुख काट लूंगा आपकी कृपा से, लेकिन जो आदमी नजरों से गिर जाता है ना, वो पूरे जीवन में भी उनके साथ नैन नहीं मिला सकता। हे भोलेनाथ, नजरों से गिरा नाना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, बोले तेरे चरणों की, महादेव तेरे चरणों की। ये भोलेनाथ, धूल जो मिल जाए, वो बाबा तेरे चरणों की, महादेव तेरे चरणों की। हे भोलेनाथ, इस जीवन में एक ही तमन्ना है। हे मेरे भोलेनाथ, इस जीवन की भोलेनाथ बस एक तमन्ना है। इस जीवन की बाबा बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, वो तुम सामने हो मेरे, ओ मेरे प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे,
तुम सामने हो मेरे, मेरा प्राण निकल जाए वो बाबा तेरे चरणों की, महादेव तेरे चरणों की और धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों। हर हर महादेव।